कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, अगर मैं अपना नस काट दूं तो क्या वो अंकुर को मुझसे मिलने देंगे? पागलों जैसे बात मत करो। गिव मी दैट नाइफ। तू मैं ड्रामेटिक नहीं बन रही, ओके? जस्ट टेल मी द रूल्स। तो जी गाइस, कैसे आप सोलो आए सही से बढ़िया होंगे। तो वी आर बैक टू अनदर वीडियो। देखो इस वाली वीडियो पर लोग बात करने वाले अपने आलिया भट्ट की एक नई मूवी आई है जिगरा, जो कि भाई अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर, और ऑडियंस की भाई पसंदीदा मूवी बनती जा रही है। तो देखो आलिया भट्ट की जिगरा मूवी कैसी मूवी है जिसे तुम कभी भी दूर नहीं रख सकते भाई। एक बार इस मूवी को देखने बैठ गए तो तुम इसे पूरा खत्म करके उठोगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर ऐसी स्टोरी अपन लोगों को दिखाई गई है जो कि इंडियन सिनेमा के अंदर जल्दी से देखी नहीं जाती, और भाई इंडियन ऑडियंस इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो देखो मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है जो कि तुम अंदर से हिला के रख देता है। अब देखो आलिया भट्ट से यही उम्मीद है अपन लोगों को कि अपन लोगों को ये ऐसा ही कुछ देंगी, बट भाई इनको आधी ऑडियंस प्यार करती है और आधी ऑडियंस हेट देती है। अब देखो मैं उस ऑडियंस में से नहीं हूँ जो इनको हेट देती है, और ना ऐसी ऑडियंस में हूँ जो इनको पसंद करती है। भाई ये मेरे लिए एक मीडियोकर है। तो देखो आलिया भट्ट की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि इनकी कोई भी मूवी तुम उठा लो उसके अंदर इनकी एक्टिंग देखकर तुम इंप्रेस हो जाते हो। अब देखो ऐसा नहीं है कि तुम इनके फैन बन जाते हो, बट भाई तुम इनकी एक्टिंग के थ्रू इनसे हेट नहीं कर पाते। अब देखो जिगरा मूवी का भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। इस मूवी के अंदर तुम कभी भी आलिया भट्ट से हेट नहीं कर सकते, उनको प्यार से देखना पड़ेगा, मूवी को समझना पड़ेगा, और इस बंदे की एक्टिंग तुम्हें हिला कर रख देगी अंदर से। तो देखो मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि छत के नीचे रहने के बावजूद अपने आलिया भट्ट और रणवीर कपूर एक जैसी मूवी साइन करते हैं जिसके अंदर लोगों को डॉन का रोल प्ले करना है। डॉन कह लो या फिर उनको साइकोपाथ कह लो, एक ऐसा विलन जो कि भाई हीरो के रूप में दिखता है। अब देखो अपनी आलिया भट्ट एक अच्छाई के रास्ते पे चलती हैं, और अपने एनिमल का कॉन्सेप्ट तो कुछ बहुत ज्यादा अलग था। तो देखो दोनों ही ने ऐसी ही मूवी साइन की जिसके अंदर उन लोगों ने साइकोपाथ का रोल प्ले किया और ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया। अब देखो अपने रणवीर कपूर की एनिमल तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रही, बट भाई इससे पहले तुम लोगों ने आलिया भट्ट की मूवी देखी होगी RRR, जिसके अंदर बंदी की एक्टिंग ने हिला कर रख दिया सबको, और ऑडियंस को भाई जो छोटा मोटा रोल था अपनी आलिया भट्ट का वो बहुत ज्यादा पसंद आया, और इनकी एक्टिंग ने लोगों को इंप्रेस कर लिया। तो देखो ये तो रही आलिया भट्ट के बारे में बात। अब देखो मूवी के बारे में बात कर लेते हैं कि मूवी की स्टोरी अपन लोगों को क्या कहती है, ये मूवी तुम लोगों को थिएटर के अंदर जाकर देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मूवी की स्टोरी एक बेसिक कॉन्सेप्ट सेट है जहाँ अपन लोगों को दो भाई बहनों की स्टोरी सुनाई जाती है। तो देखो जिगरा मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि अंडररेटेड होती है, क्योंकि भाई ऐसी मूवीज को लोग जल्दी से पसंद नहीं करते, उनको देखने थिएटर में नहीं जाते, जिसके चलते इन मूवीज को फ्लॉप करार दे दिया जाता है। बट भाई जिगरा मूवी के साथ कुछ ऐसा नहीं है। इस मूवी ने शुरू से अच्छी शुरुआत की है, और ये मूवी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और लिटरली भाई मेरे को एक काफी पसंद आई, और तुम लोगों को ये मूवी थिएटर के अंदर ही जाके देखनी चाहिए, क्योंकि मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है जो तुम्हें इंप्रेस कर लेगी अपने। और तो देखो मूवी की शुरुआत अपन लोग को दो भाई बहन दिखाया जाता है, जिसकी बहन का नाम सत्या और भाई का नाम अंकुर। और देखो अंकुर नाम का ये बंदा जो है भाई काफी टाइम से फॉरेन जाने की इच्छा रखता है अपने मन में, और अपनी आलिया भट्ट एज अ सत्या भाई इनको रोकती है, और भाई कहती है कि फॉरेन में कुछ नहीं रखा, तुम्हें यही रहना चाहिए। बट भाई वो नहीं मानता, और एक दिन अपने कजन के साथ फॉरेन चला जाता है, जिसके बाद मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है कि अपन लोग को ये पता जाता है कि अंकुर नाम का जो बंदा है जिसकी बहन सत्या है भाई, ये बंदा जेल में पकड़ा जाता है, और भाई जो ड्रग्स के केस में इसको फंसा देता है इसका कजन ही होता है, और वैसे वहीं पे छोड़ के आ जाता है और खुद बचकर इंडिया लौट आता है। बट भाई ये बंदा जापान के अंदर वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल के अंतर्गत फंस जाता है। तो देखो तुम लोग अगर जापान के स्ट्रिक्ट रूल के बारे में नहीं पता तो तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री के बारे में इतनी बड़ी डिटेल तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि भाई देखो जापान अपने स्ट्रिक्ट रूल की वजह से जाना जाता है, जहाँ पर तुमसे हर चीज का कोई ना कोई फाइन ले लिया जाएगा। अगर वहाँ पर जाकर तुम लोगों ने कोई क्राइम किया तो तुम लोगों को उम्र कैद भी हो सकती है, तुम लोग को फांसी भी दी जा सकती है। अब देखो भाई अंकुर ने वहाँ पर ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है, तो वहाँ से बच के आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो देखो एक तरफ पूरी कंट्री है और एक तरफ उसकी अकेली बहन सत्या जो कि उसको बचाने में पीछे लगी हुई है, और भाई वो पहुंच जाती है जापान के अंदर, और वहाँ पर जाकर भाई वो पूरे जेल को फोड़ देती है और अपने भाई को बाहर निकाल कर इंडिया लेकर आ जाती है। तो देखो आलिया भट्ट एज सत्या ने जापान के अंदर जाके काफी सारी मुसीबतों को फेस किया, जहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम था। बट देखो भाई थोड़ा इलॉजिकल लगता है कि तुम एक कंट्री के अंदर जाकर एक जेल को तोड़कर अपने भाई को बाहर लेके आ जाते हो, लगता है इलॉजिकल, बट भाई लॉजिक यहाँ पर ये आता है कि उसने अपने भाई को बचा लिया है वहां से। तो देखो अंकुर जब जेल में होता है तो देखो भाई उससे एक पुलिस वाला पंगा ले लेता है जो कि इंडियन पुलिस वाला रहता है। अब देखो भाई ये बंदा वहाँ का शायद जेलर वगैरह कुछ रहा होगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा सीनियर दिखाया गया इस मूवी के अंदर ये बंदा। अब देखो ये बंदा सीधा सीधा अपने अंकुर से पंगा लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे लगा रहता है, और जेल के अंदर वो एक दिन उसको मारने भी जाता है। पर तभी भाई अपनी आलिया भट्ट आके वो सब कुछ खत्म कर भाई उसे ले जाती है वहां से बचा के। तो देखो मजे की बात तो ये है कि वो एक इंडियन पुलिस वाला है और एक इंडियन भी है, बट भाई वो एक इंडियन पर ही इतना ज्यादा जुर्म कर रहा है, जिसके चलते तुम लोग देख सकते हो इस बंदे ने अपने अंकुर पर बहुत ज्यादा अत्याचार ढाए, जो कि साफ साफ बताता है कि बंदा इंसानियत के खिलाफ हो चुका है। तो देखो इस बंदे के पागलपन से इतना अंदाजा लगा सकते हो जो अपनी आलिया भट्ट अपने भाई को लेकर वाटर्स के रास्ते भाग रही थी, तो देखो ये उनके पीछे आ गया, फायर करने लगता है। बट भाई जब ये दूसरे देश में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भाई उनकी आर्मी आके इन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेती है, और कैसे ना कैसे करके अपनी आलिया भट्ट अपने भाई को लेकर इंडिया वापस आ जाती हैं। तो देखो अपनी जिगरा मूवी का भी एक सोशल मैसेज है, तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। देखो इसका सोशल मैसेज यही कहता है अपन लोगों को कि अगर तुम दूसरी कंट्री में जाकर कोई क्राइम करते हो तुम्हारा वहां से बच के आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, और देखो दूसरी कंट्री में तुम्हें जाना ही क्यों है,
क्योंकि तुम्हारी कंट्री के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पर जा ही क्यों रहे हो तुम लोग। तो देखो ये वर्ल्ड के पॉप कल्चर को दर्शाती है, क्योंकि भाई इस मूवी के अंदर तुम लोग देखोगे कि जापान के अंदर जो भी भाई जितनी तेजी से जापान ग्रो कर रहा है, तो उसके साथ साथ ये हैवानियत भी अपने अंदर ला रहा है, क्योंकि भाई इसकी जेल के अंदर तुम लोगों ने जो हैवानियत देखी अपने अंकुर के साथ, तो ये देखो भाई यही चीज अपन लोग को बताती है कि पॉप कल्चर अच्छा तो है बट भाई खतरनाक भी हो सकता है जब इसके अगेंस्ट तुम जाते हो। तो बस भाई आज की वाली वीडियो में जिगरा मूवी के लिए सिर्फ नया। अब देखो तुम लोगों ने मूवी देख लिया तो अपने ओपिनियन कमेंट बता देना कि तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी। देखो भाई मेरे लिए तो फेवरेट है, क्योंकि भाई ये मूवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया भी है, और ये मूवी लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है तो थिएटर के अंदर जाके देख सकते हो, और देख लिया तो अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। और आज की वाली वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।